आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बिग अपडेट देने के लिए, बिगेस्ट अपडेट देने के लिए, है ना, उपस्थित हो गया है। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज सर्वोच्च न्यायालय में, उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग याची बन करके लाभ लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में हमारे, तो आप लोगों के पास मकर संक्रांति तक का अवसर है। आप लोग चाहें तो इससे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। जुड़ना कैसे है? 9721411385 पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। हमारी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली है और विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जा रहा है 72,825 नए विज्ञापन के काउंसलिंग के संबंध में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स दी जाएंगी। आज सर्वोच्च न्यायालय में बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के सुनवाई हुई और उन तमाम मुद्दों पर हुई जो मिनिमम एजुकेशन, हाई एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को के मुद्दों पर बहस की गई। मिनिमम एजुकेशन क्या है? बीएड एंड डीएलएड, ठीक है। अगर बीटीसी और डीएलएड इसका मिनिमम एजुकेशन है और हायर लेवल पे चाहे जितना भी अधिकतम रखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीटीसी वगैरह करने के लिए जो बीटेक वगैरह करने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो भी अगर अप्लाई करते हैं तो उनको भी हाई कोर्ट ने ही वैलिड किया था, ठीक है। तो ये तो मुद्दा रह गया कि अगर विद्यार्थी चाहे, भाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनको सम्मिलित किया गया है। और ये अफवाहें फैला देना कि किसी एनसीटी की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो अधिसूचना पूरी तरीके से अवैध है। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने लेटर पैड पे लिख करके दे दिया था कि भैया ऐसी बात है, बीएड वालों को शामिल कर दो, तो एनसीटी ने उसी के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी थी। ये सारी की सारी चीज़ें कोरी अफवाह हैं। इसके लिए बाकायदा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने आज्ञा पत्र जारी किया था, ठीक है। और आज्ञा पत्र जारी होने के बाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने दिशा निर्देश जारी किए थे, किसको? एनसीटी को, ठीक है। बाकायदा उसके लिए आदेश जारी किया गया था, तब जाकर के एनसीटी ने इसमें खंड के साथ उपखंड जोड़ा था, जिसमें बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पुनः एलिजिबल किया गया था। ऐसा नहीं कि बीएड के विद्यार्थी पहली बार इसमें आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। बीएड के विद्यार्थी बहुत पहले से नियुक्त होते आ रहे हैं। जब विशिष्ट बीटीसी वगैरह का कोर्स चलता था, मतलब बीएड वाले विद्यार्थियों की डायरेक्ट नियुक्तियां हो जाती थी 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ब्रिज कोर्सेज को लेकर के जो मसला अटका हुआ था, उन सारी चीज़ों को एनसीटीए ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिज कोर्सेज कंपल्सरी नहीं है, ये अपेक्षित हैं। अपेक्षित हैं कि अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो हायर एजुकेशन को पढ़ाने वाला बीएड डिग्री धारक वो जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से एलिजिबल होता है, पूरी तरीके से जो है वो एजुकेट कर सकता है विद्यार्थियों को, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्न पेडागॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कि विद्यार्थी बीएड में पढ़ते हैं, वही विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब 2 वर्ष का बीएड भी होता है, उसमें भी आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, बाकायदा पाठ्य सारांश वगैरह बनता है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो करके तैयार करके तब विद्यार्थी जैसे बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, वैसे बीएड किया जाता है, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों का सारांश यही है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएड का जो झुकाव है, मतलब इतने सारे आपके वकील वगैरह लगे हुए हैं, बीएड का पक्ष बेहद मजबूत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटीई और राज्य सरकारों में से बहुमत जो है इन्हीं के साथ में है। और जो तर्क रखे जा रहे हैं उसमें कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन जब जोड़ने का मतलब ही था। और इसमें आज इस बात को भी सुनने के लिए मिला उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 68,500 का मामला भी वहाँ पे उठा है। क्यों? क्योंकि भैया 68,500 में
40 और 45% के कटाव पर विद्यार्थियों को जो है मतलब सम्मिलित किया गया था, और विद्यार्थी इतने मतलब जो है कम मेरिट पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, है ना। सीटें 22,500 खाली चली गई थी। ये भी आज मामले का जिक्र उत्तर प्रदेश के जो है महाधिवक्ता ने महोदय ने किया है। क्वालिटी एजुकेशन इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्ट्स फॉर ऑल प्राइमरी एजुकेटर स्टूडेंट एंड एजुकेटर। जाहिर सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, बेफिक्र होकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सुपर टेट की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। देखिए, पदों का ब्यौरा भी मांगा गया था और आज लगभग 17 जनपदों के पदों का ब्यौरा भी जारी हो चुका है, जिसमें एक दो विज्ञप्तियां भी आप सभी लोगों को गाहे बगाहे देखने के लिए मिली होंगी। चंदौली का, सोनभद्र का और बहराइच का, 3 जिलों की विज्ञप्तियां आज आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली होंगी। लेकिन 17 जिलों के जो है ABSA वगैरह ने, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पूरे पदों की डिटेल्स भेज दी है। उसमें प्राथमिक का भी और जूनियर का भी सारे पदों का डिटेल्स भेज दिया गया है। आप लोगों को जूनियर लेवल का भी आप लोगों को एक बढ़िया वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को प्राथमिक लेवल पे भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एक मुद्दा और ये भी था कि भाई 6 to 8 को बीएड वाले विद्यार्थी पढ़ा सकते हैं। प्राथमिक के लिए क्लास 1 to 5 ये केवल बीएड और डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं। तो जज ने भी तो ये चीज़ पूछा कि अगर वो 6 to 8 पढ़ा सकते हैं तो 1 to 5 क्यों नहीं पढ़ा सकते। भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं कि 1 to 5 के बाद ही तो 6 to 8 मिल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि स्पेशल बनाता है कि वो सिर्फ प्राथमिक में नहीं पढ़ा सकते, बाकी हर जगह पढ़ा सकते हैं। अगर वो हर जगह पढ़ा सकते हैं तो प्राथमिक क्यों नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो किसी भी अधिकतम अर्हता की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चाहे MBBS MD करने वाला विद्यार्थी कभी भी एक प्राथमिक शिक्षक नहीं बनना चाहेगा। जो 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करके जो है डॉक्टर बनेगा, वो जो है 25,000 की नौकरी करेगा आके। आज यही तर्क हुआ है, उसमें कोई तो राय नहीं, यही तर्क हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा, मैकेनिकल में करेगा, इलेक्ट्रॉनिक में करेगा, जो भी मतलब वो ग्रेड चुनेगा, ठीक है ना, तो क्या वो आकर के जो है मस्ट नहीं करेगा। पहले BTC वगैरह करने में, BTC जो डाइट वगैरह से फॉर्म भराए जाते थे, उसमें करने के लिए ऐसे डिग्रियां आती थी सामने, है ना, इसलिए मेरे टॉप क्लास जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का चलन जो है वो बंद हुआ है। प्रोफेशनल डिग्रियों को हाई कोर्ट ने ही वैलिड किया था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बेफिक्र होकर के तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। रियल और ऑथेंटिक, सत्य और प्रामाणिक सूचना केवल और केवल यहाँ पे 3 घंटे तक का बकझक वाला लाइव टेलीकास्ट चला करके बकलोलाई नहीं की जाती है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हैं एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट और एक्यूरेट बताई जाती है। अभी जो शासन की और लोक सेवाओं की मीटिंग हुई थी, अगर मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो फिर से 20 मिनट की हो जाएगी। इससे बेहतर है सुबह मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि पदों का ब्यौरा आने लगा है और मिनिमम आप सभी लोगों को कम से कम 65 के ऊपर ही पद देखने के लिए मिलेंगे। 65,000, 65 पोस्ट नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग 65,000 से लेकर के 74,000 पदों के बीच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और लगभग 18,000 पदों पर जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती, 6 to 8 की जो पोजीशन है, उसमें आप सभी लोगों को अध्यापक बनने का अवसर जरूर मिलेगा। रही बात एडेड जूनियर की नई वैकेंसी की, तो वो वैकेंसी भी आप सभी लोगों की जारी होगी। उसके लिए भी पदों का ब्यौरा मांगा गया है शासन के माध्यम से, और मार्च 2023 तक खाली रहने वाले पदों का ब्यौरा मांगा गया था और 13 तारीख तक जो है मतलब ये सूचना मांगी गई थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 17 लोगों ने भेज दिया है, 17 जिलों के अधिकारियों ने। शेष जो बच रहा है वो भी कल परसों तक आ ही जाएंगे भाई लोगों, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आज कुछ महोदयों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने मतलब लिखा था कि आप BFA के लिए कुछ नहीं करते हैं इसलिए हम नो लाइक एंड अनसब्सक्राइब। तो जितने भी BFA वाले हैं अगर छोड़ के जाना चाहें जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं हमें, ठीक है। क्योंकि चैनल
केवल आपके अकेले सब्सक्राइब करने से नहीं चलता है। ये जो समूहात्मक रूप से जो है मतलब सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे भाई बहनों के आशीर्वाद से ये चैनल चलता है। तो अगर किसी को जाना है तो वो आकर के यहाँ सिगुफा ना मारे कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इतनी ही गिरी हुई सोच है कि एक चैनल को आप अनसब्सक्राइब इसलिए किया था कि आपका जो है मतलब वो तेल लगाएंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको इतना ही वो लग रहा है तो आप जाकर के कोशिश कर लो, एक बार देख लो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो पे 2 व्यू हुआ है, 50 व्यू हुआ है, 100 व्यू हुआ है, 500 व्यू हुआ है, 5000 व्यू हुआ है, कोई टेंशन नहीं। जितनी वीडियो पढ़नी है, समय रहेगा तो 5 वीडियो पढ़ेंगी, 10 वीडियो पढ़ेंगी, कभी कभी 100 वीडियो भी पढ़ सकते हैं अगर समय रहेगा तो। फिलहाल मेरे पास उतना समय ही नहीं होता कि मैं उतनी वीडियो बना कर डाल सकूं, सीधी सी चीज़ है। इतना कार्य करना रहता है कि हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है। जब वक्त नहीं है तो कहाँ से इतना कार्य कर पाएंगे, कहाँ से वीडियो बना पाएंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं निश्चित याची लाभ प्राप्त करने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपका भविष्य फैसला आप करिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।